सर, किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मांगे लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, बिजली विभाग की मनमानी, शिक्षकों की लंबी भर्तियां, गन्ना किसानों की समस्याएं, महिला की असुरक्षा, कानून व्यवस्था की बदहाली और छोटे व्यापारियों की दुर्दशा को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्षशील है। या वो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या लोकसभा हो, या राज्यसभा हो। उसी के तहत इसी क्रम में हम लोग दिनांक 24 फरवरी यानी आने वाले कल माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार के आवास पर जाकर के लखनऊ में एक ज्ञापन देने के लिए हम एक प्रतिनिधि मंडल अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और अधिवक्ता सभा और तमाम समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कल का वहाँ पर ज्ञापन देने का काम करना है। तो आज हमें निकलना था। इस नाते हम लोगों ने जनता से अपील आप लोगों के माध्यम से कि जो आपकी समस्याएं हैं उसमें समाजवादी पार्टी का सहयोग करिए और समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखिए, ताकि हम सरकार के खिलाफ ज्वलंत मुद्दाओं को जनता तक आपके माध्यम से पहुंचा सकें। ज़्यादा देखा जाए क्या मांग में महंगाई की सबसे ज़्यादा प्रथम मांग जो आपने किया है, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई से सिर्फ और सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा हो रहा है। महंगाई से लाभ अगर होना चाहिए, जैसा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो उन किसानों को नहीं हो रहा है जिन्होंने लहसुन और प्याज को उगाया है। सारे पूंजीपतियों का लाभ, चूँकि पूंजीपतियों के पैसों से सरकार चल रही है और महंगाई की आड़ में पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से सरकार काम कर रही है। बिजली विभाग लगातार बिजली तो दे रही है, मगर आपने भी अपनी मांगों में बिजली को भी लेकर कहा है, इस पर क्या कहेंगे? बिजली मंत्री हमारे ही ज़िले के हैं और एक अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो मजबूर हैं। सरकार में रह करके भी वो हमारे लोगों का और जनता का फ़ायदा पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का पूरी तरीके से अंकुश माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। और माननीय मंत्री जी चाहते हुए भी, हम लोग पर्सनली कई बार मिल चुके हैं, वो इस बात को जाहिर नहीं होने देना चाहते, लेकिन वो करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं वो। जहाँ तक अपने शिक्षक की भर्ती की बात है, बड़ा मसला चल रहा है। 69,000 शिक्षक जो है का मामला पेंडिंग चल रहा है। क्या मुद्दा उठाएंगे जहाँ आप पहुँच रहे हैं, वहाँ लखनऊ पहुँच गए हैं? अभी पिछले कई सालों से वो बच्चे 69,000 वाले में जो 6800 शिक्षक हैं, उनकी रिक्तियाँ जो सरकार आदेश के बावजूद कोर्ट के फिर नहीं पूरी कर रही है, न कोर्ट में उनकी मदद कर रही है, बाहर से बात कर रही है। और उनके लिए हम समाजवादी पार्टी और हम लोग सभी तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके धरने में सहयोग करेंगे और सरकार को सचेत करेंगे। और रही बात न्यायपालिका में, समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी रहेगी। घोसी गन्ना मिल को लेकर आपकी किस तरीके की मांग है? घोसी गन्ना मिल को जैसा कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पैदावार घोसी हमारे किसानों की मिल है की चीज़ है, जो आजमगढ़ ज़िले से भी हमारे घोसी में व्यापार बढ़ता है। और एक बड़ी उद्योग, एक बड़ा कारखाना, उनको बंद करने से किसानों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बड़ा नुकसान है। और जो लोग इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनका नुकसान है। हमारी सरकार से मांग है कि इसको जो है आधिकारिक रूप से और सरकारी आदेश से इसको जो है अगर बंद करने का या खोलने का, तो उसको स्पष्ट किया जाए या आखिर बंद करने का रीज़न क्या है या नहीं खोलने का रीज़न क्या है। सरकार कहती है कि हमारे राज्य में किसान खुश हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर चलती है, तो क्या कहेंगे इसको? ये उनकी बातें हैं। कहीं किसी किसानों की आत्महत्या हो, किसानों की कर्ज की की माफ़ी हो। आप इस देखिए, सरकार ने बजट पेश किया है, हम उसी बजट के खिलाफ हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि आपने शिक्षा में, आपने कृषि में बजट की कटौती की है और आपने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए और टैक्स प्रणाली को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में बढ़ा करके टैक्सों पे ये देश चल रहा है। तमाम कंपनियां इस देश को छोड़ करके जा रही हैं, तमाम छोटी कंपनियां इस प्रदेश को छोड़ करके, जैसा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ज़मीन पे। तो टैक्स प्रणाली को सरकार सही करे ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, कंपनियाँ रोज़गार लगावें। अगर बातें नहीं मानी जाएंगी, आप लोग प्रदर्शन करें, वहाँ आगे बातें नहीं सुने, तो आगे क्या कदम होगा? अब जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जी ने कहा है कि सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, ये उसी की
पार्टी के आदेश पे, और जैसा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती है, उसी संघर्ष को हम 2 कदम आगे बढ़ा करके पूरी जी जान लगा करके करने का काम करेंगे। सरकार लगातार कोई न कोई कानून ला रही है, कानून से अब जनता भी मजबूर है और एक विपक्ष को मौका मिल गया, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार जैसा कि न्यायपालिका में एक रह गया स्तंभ जो सरकार को कम से कम चेताती रहती है, न्यायपालिका पे सरकार कंट्रोल करने के लिए वकीलों के ऊपर जो है जो एक कुछ करना चाहती है कानून बना करके, वो हम नहीं होना देना चाहते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही किसी भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार जो आतताई की हो, जिसने निरंकुशता को पार किया हो, वकीलों ने उसका संघर्ष किया है, वकीलों ने लड़ाई लड़ी है, और ये सरकार न्यायपालिका में कब्जा करके वकीलों पे कब्जा करना चाहती है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन बिल्कुल, वो हमारी बार काउंसिल है, उसके आह्वान पे हम लोग जी जान से रहेंगे। पार्टी तो अलग चीज़ है, लेकिन इस बार का एक नारा है हमारी पार्टी का, हमारे अधिवक्ता लोगों का, साथियों का, कि लाल टोपी और काली कोट अब की देंगे अखिलेश कोट। अब सारे काली कोट वालों ने तय कर लिया है कि जो काली कोट पर उंगली उठाएगा, काली कोट को पकड़ने की कोशिश करेगा और जो काली कोट का सम्मान करेगा, तो अखिलेश जी सम्मान कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उसका अपमान जो करने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को सबक सिखाने के लिए एक नारा निकालें कि लाल टोपी काली कोट अब की देंगे अखिलेश कोट। महाकुंभ में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहाँ की व्यवस्था को लेकर आप कैसे देखते हैं? व्यवस्था के रूप में आप सरकार ने राजनीतिकरण ज़्यादा किया कुंभ का, कभी 144 साल, कभी इतने साल, वो उतने साल, झूठी बातें करना, झूठे वादे करना। वहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने हम लोग भी गए थे, वहाँ पर सुविधा के नाम पर जितनी तरीके से प्रचार टीवी पे किया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, उस तरह से धरातल पे वो है नहीं। तो हम सरकार से यही कहेंगे कम से कम जैसे एनजीटी का नोटिस प्राप्त हुआ है खुले में शौच का, आप जब शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो आप अन्य चीज़ों को कहाँ से कर पाएंगे। ऐसा झूठा प्रचार न करें, लोगों में रूमर न फैलावें, लोग जाम में फंस रहे हैं, जाम की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार इस सब की व्यवस्था करे, कुंभ को अच्छे से करे, वो एक धार्मिक प्रयोजन है। तो हम कुंभ पे यही चाहेंगे सरकार से कि झूठी बात न करके ज़मीन पे काम करे। जनता तो बड़ी खुश है, वहाँ जा रही है जनता, जो वहाँ के कार्यों को देख के बड़ी खुश हो रही है, और ज़्यादातर लोग सुना जा रहा, पूछा जा रहा, तो उन्होंने कहा नहीं सब सही है। इस पर आप कहेंगे क्या? आपको ये कुछ लोग कह रहे हैं, बाकी तो आप स्थानीय स्तर जो लोग आ रहे हैं 12 घंटे 14 घंटे में लौट के आ रहे हैं, जौनपुर 1 घंटा का रास्ता 12 घंटे में लग रहा है, तो वो तो उनको महसूस होगा कि सरकार ने ट्रैफिक पे काम नहीं किया, सरकार ने शौचालय पे काम नहीं किया। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो सरकार है उसको सुधारने का काम करें, हम सरकार से ये निवेदन करेंगे। सर लगातार प्रदर्शन हो रहा है अधिवक्ताओं का, कोई काला फीता बात में प्रदर्शन कर रहा है पूरे देश, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत इस काले पूरे भारत में इस काले कानून को लेकर अधिवक्ताओं में बड़ा आक्रोश दिखता है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो इनकी एडवोकेट बिल संशोधन की व्यवस्था है, उसमें हड़ताल सबसे पहले है कि हड़ताल ना करें वकील, और विदेशों से वकील बुलाए जाएँ यहाँ काम करने के लिए, जबकि यहाँ खुद पर्याप्त मात्रा में अधिवक्ता हैं। अगर अधिवक्ता केस हार जाता है तो क्लाइंट उनसे जो है वसूली की व्यवस्था उसमें की गई है, जबकि हिंदुस्तान के सबसे पहले आज़ाद कराने में 99% भूमिका वकीलों की रही है, और उनके साथ इस तरह से दमनकारी नीति अपनाई जाएगी तो वह कैसे चुप बैठ सकते हैं। तो अब तो गवर्नमेंट ने कल संभवतः स्टेटमेंट आ गया है कि नहीं, बिल वापस होगी उनकी, फिर दोबारा जो है अमेंडमेंट ला करके संशोधन समय दे करके इनसे राय ले करके तब जो है पास किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल कोई बार काउंसिल का ऐसा आदेश नहीं है। 25 तारीख को स्ट्राइक की गई है, उसमें 25 तारीख को पूरे भारत में स्ट्राइक रहेगी। दिल्ली में आज 4-5 दिन से लगातार चल रही है स्ट्राइक, यूपी में भी कई डिस्ट्रिक्टों में चल रही है, हमारे यहाँ भी 21 तारीख को विरोधकारी पट्टी बांध कर विरोध बनाएगा, हम लोग उसमें शामिल रहे हैं, और 25 को जो है पूरे भारत में स्ट्राइक चल रही है। तो गवर्नमेंट तो पीछे हट गई है, अब इसे लग रहा है कि वो हम लोगों की बातों को जो है मानने के लिए इच्छुक हो रही है। यदि आप लोगों की बातें न मानी गई तो अधिवक्ता हड़ताल, वो प्रदर्शन पे पाबंदी लगा दी गई। हाँ, उसी पर मैं कह रहा हूँ ना कि आज तक पूरे
हिंदुस्तान में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप संविधान में यह व्यवस्था है कि आप जो हड़ताल कर सकते हैं अपनी मांग को लेकर के। अगर आपकी बात न मानी जाए तो आप सड़क तक, संसद तक किसी का भी घेराव कर सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार है, यह संविधान में व्यवस्था है। तो इससे लग रहा है कि वो संवैधानिक व्यवस्था को चेंज कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जा रही है आपकी है तो क्या करेंगे? फिर स्ट्राइक चलेगी हमारी और संसद तक घेरेंगे जी। प्रदर्शन होगा एकदम उससे तो कोई रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मांगे अपनी मनवा के रहेंगे। जी।